आखिर इस बीजेपी नेता को अपनी बेटी की शादी कैंसिल क्यों करनी पड़ गई? ऐन वक्त में बीजेपी नेता पर किसने दबाव बनाया? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। इस शादी के कार्ड को गौर से देख लीजिए, क्योंकि सारा फसाद इसी शादी के कार्ड से शुरू हुआ था। कार्ड में दुल्हन का नाम है मोनिका और दूल्हे का नाम है मोनिस, यानी दुल्हन है हिंदू और दूल्हा है मुसलमान। लेकिन ये खबर नहीं है, खबर ये है कि बीजेपी नेता की बेटी की शादी का कार्ड है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से ये शादी का कार्ड सोशल मीडिया में जबरदस्त वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के बीजेपी नेता और पौड़ी के नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम की बेटी की शादी एक मुसलमान युवक से हो रही थी। इस खबर के बाद से अंधभक्त नाराज थे। जाहिर है ये लव मैरिज थी, लेकिन बीजेपी नेता और नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम अपनी बेटी के साथ इस फैसले में थे, यानी कि इस फैसले में दोनों ही परिवारों की रजामंदी थी। लोग भले ही उन्हें बीजेपी नेता होकर मुसलमान को दामाद बनाने के लिए कोस रहे थे, लेकिन वो खुलकर मीडिया में आकर बार बार ये कह रहे थे कि वो जो कर रहे हैं कुछ पहली बार नहीं कर रहे हैं। पहली बार नहीं हो रहा है कि हिंदू मुसलमान के बीच प्रेम विवाह हो रहा है। बात भी सही है। वैसे खुद मोदी सरकार के पूर्व मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का मामला आप जानते होंगे। सीमा नाम की उनकी एक सहपाठी थी जिनके साथ उन्होंने एक लव मैरिज की थी, वो भी हिंदू थी। बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को भी आप जानते हैं, उन्होंने भी एक हिंदू महिला रेणु के साथ लव मैरिज की है। 9 साल इंतजार किया इस शादी के लिए उन्होंने। लेकिन दोस्तों, बीजेपी नेता की बेटी की इस शादी के खिलाफ सब एक हो गए। वीएचपी और बजरंग दल ने तो कोटद्वार और पौड़ी में विरोध प्रदर्शन तक शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बीजेपी नेता यशपाल बेनाम का पुतला तक फूंक डाला। देखिए, शादी का जो विरोध हो रहा था इसलिए तो हो ही रहा था कि दूल्हा मुसलमान है, लेकिन इसलिए भी हो रहा था कि शादी हिंदू रीति रिवाजों से हो रही है, जो स्वीकारा नहीं जाएगा। फिर भी बीजेपी नेता यशपाल बेनाम मजबूती से अपनी बेटी की खुशियों के लिए दुनिया से लोहा लेते रहे, ये कहते हुए कि अपनी बेटी की शादी में डंके की चोट पर करूंगा, सबके सामने करूंगा। लेकिन फिर अचानक खबर आ गई कि बीजेपी नेता ने अपनी बेटी की शादी कैंसिल कर दी है। यही नहीं, वो यशपाल बेनाम जो अब तक खुलकर अंधभक्तों से लोहा ले रहे थे अपनी बेटी के लिए, अब उनके भी सुर बदल गए। पुलिस के उपस्थिति में मैं समझता हूं कि शादी कराना मुझे खुद स्वयं शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि तमाम हमारे जो स्थानीय संगठन है उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन का मन बनाया है। तो वो बीजेपी नेता यशपाल बेनाम जो अब तक पुलिस प्रोटेक्शन में न केवल बेटी की शादी करने को तैयार थे, बल्कि उन्होंने कार्ड तक बंटवा दिए थे, छपवा दिए थे, अब कह रहे हैं कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो अच्छा नहीं लगता कि बेटी की शादी पुलिस प्रोटेक्शन में करे। तो सवाल ये दोस्तों कि जो पिता कल तक अपनी बेटी की खुशियां दुनिया के आगे सेलिब्रेट कर रहा था, आज ऐसा क्या हुआ कि उसे अपनी बेटी की शादी ऐन वक्त में कैंसिल करनी पड़ गई? वो भी तब जब शादी के कार्ड बंट गए हैं और शादी को केवल मुश्किल से 4 दिन बचे हैं। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने बीजेपी नेता पर इतना दबाव बनाया कि अंत में शादी के 4 दिन पहले अपनी बेटी की पब्लिकली शादी उन्हें कैंसिल करने का ऐलान करना पड़ गया? दोस्तों, ये वाकई में दुखद है। एक पिता के लिए ना उसकी बेटी की शादी वो लम्हा होता है जिसका वो बरसों से इंतजार करता है, उसके लिए ख्वाब सजाता है। और अब तो दूल्हा दुल्हन ने भी गृहस्थी के सपने सजा लिए होंगे। 4 दिन बचे शादी के। सवाल ये कि जब लड़का लड़की बालिग हैं, अपनी खुशी से अपना जीवन साथी चुन रहे हैं, दोनों परिवार उन खुशी में शरीक हो रहे हैं, दोनों परिवार खुशी से शादी करवा रहे हैं, तो फिर आखिर में दुल्हन के पिता पर इतना दबाव क्यों बनाया गया कि उन्हें शादी ही कैंसिल करनी पड़ गई? क्या यहाँ दुल्हन के पिता का बीजेपी नेता होना उनके लिए नुकसानदेह साबित हो गया, साइड इफेक्ट हो गया उनके लिए? यही दोस्तों, ये पूरा का पूरा मामला तो लव जिहाद टाइप का भी नहीं है ना। दोनों परिवार रजामंदी दे रहे हैं दूल्हा और दुल्हन को। 2 लोगों की नई जिंदगी में खलल डालने वाले ये लोग आखिर होते कौन हैं? सोचिए किस हद तक का दबाव होगा बीजेपी नेता पर कि अंत में आकर पब्लिकली उन्हें अपनी बेटी की शादी कैंसिल करने का ऐलान करना पड़ा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।